हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया MCA 2024-2025 का अभी से प्रिपरेशन प्लान हम आप लोगों को बताने वाले हैं। डिटेल सिलेबस बताने वाले हैं। पिछले साल का जो कट ऑफ है वो क्या रहा था वो भी अभी आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक जामिया मिलिया इस्लामिया ये बहुत बड़ी रेप्यूटेड जो है कॉलेज है। इसमें बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होते हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट कॉलेज है। इसमें बहुत सारी खासियत होती है, बहुत ज़्यादा कम फीस में जो है ये करवा देती है आप लोगों को MCA। और फिर जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका कॉलेजेस है, तो NAC ग्रेड A++ का कॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा सही है। तो मतलब इतनी कम फीस में आपको MCA करवा देगी ये कि आप सोच नहीं सकते हो। फिर उसके हिसाब से आप प्लेसमेंट भी बहुत ही मतलब ठीक रहता है। 5-6 लाख इसका एवरेज पैकेज जाता है हर एक साल। तो ये कॉलेज बहुत सही है, बहुत ही मतलब शानदार लाजवाब है। और जैसे आप लोग कंपेयर करते हो टॉप के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या फिर BHU हो गया, उसी तरीके से इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो कितना कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है और हमें कौन से बुक्स को फॉलो करना है, क्या चीज़ करनी है, कहाँ से पढ़नी है, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है या ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो में अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो भी जामिया मिलिया इस्लामिया का पेरेंट है तो उनके लिए खास होने वाली है, बहुत ही शानदार लाजवाब वीडियो होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि हमारा जो वेबसाइट है MCA ज्ञान.in पे आप जाओगे तो यहाँ पे जामिया मिलिया का अलग से आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, वो भी इफेक्टिव प्राइस में, मतलब 499 में आपको पूरा कंप्लीट। आप इसमें आपको मॉक टेस्ट होगा, फिर जो है आपका मॉक टेस्ट होगा, कंप्यूटर के आपको वीडियोस मिलेंगे, और सिर्फ आप इस कंप्यूटर के वीडियोस के दम पे जो है जामिया क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये 40% जो है कवर करती है आपकी कंप्यूटर और 40% मैथ्स को जो कवर करती है। तो आप मैथ्स और फिर इस पे सिर्फ आप कंप्यूटर अगर पूरा कर लेते हो तो कंप्यूटर के दम पे सिर्फ आप जामिया में को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ इसका जाता नहीं। मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारे चीज़ जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, फिर आपका मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और फिर आपका कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे और फिर जो है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। सब चीज़ मिलेगा आपको MCA ज्ञान.in पे, या फिर आप MCA ज्ञान का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। MCA ज्ञान का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सही है, आप जा करके एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ जो है, सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं इसका 2023 का क्या गया था। 2023 का ये रहा कट ऑफ, देखिए, क्योंकि आपको शो हो रहा होगा, एक बार हम बड़ा ही कर देते हैं, बड़ा नहीं मुझे शो हो रहा होगा। ये देखिए NAC ग्रेड A++ का जो है ये कॉलेज है। M54 कोर्स का नाम है, MCA M54 इसका कोर्स का नाम है। फिर आपका देखिए फर्स्ट लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो फर्स्ट बहुत सारी लिस्ट निकलती है इसकी, तो जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी उस पर जो कट ऑफ गया था ये हमारा 39.25। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की जो अदर देन मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उसके लिए 39.25। 39 मतलब 39 यानी कि आप सोच रहे हो 40%, सिर्फ 40% आप स्कोर कर देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी में जो मुस्लिम है, मुस्लिम OBC है, उसकी मैं बात भी नहीं कर रहा। सिर्फ 40% आप स्कोर कर दो। 40% स्कोर कहाँ से होगा? सिर्फ कंप्यूटर से आप कर सकते हो। कंप्यूटर का जो वेटेज है वो 40% है, और इतना ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कंप्यूटर में, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लो आप इसमें से 30 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो 10 मैथ्स के तो कर ही सकते हो यार, 10 मैथ्स के कर सकते हो। फिर 2-3 अगर रीजनिंग के हो गए, 2-3 आपका इंग्लिश के हो गया, तो फिर आपका कंप्लीट हो गया, आप टॉप कर जाते हो। आपका जो सिलेक्शन वो कंफर्म, मतलब एक सीट्स आपके लिए फाइनल हो जाती है। तो इतना ईजी है क्रैक करना। और देखिए मुस्लिम के लिए 32 है, मात्र 32। फिर मुस्लिम OBC के लिए 31, और जो मुस्लिम वुमेंस के लिए तो और कम है 24, और फिर PW और जम्मू एंड कश्मीर के लिए और उससे भी कम है। तो ये देखो इतनी कम, मतलब 39 जनरल के लिए, और मुस्लिम अगर आप हो तो आपके लिए 32। इतने इजी है, क्रैक करना ही चाहिए। तो आप थोड़ी सी अगर सही डायरेक्शन में आप फॉलो करते हो सिलेबस को, या फिर जो है डायरेक्शन में बताने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम पे और वीडियोस आने वाली है, तो आप उसे फॉलो करोगे तो ज़रूर से ज़रूर मिल ही सकता है आपको। 100% गारंटी है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। थोड़ा सा मेहनत
आपका जो है ड्रीम है ये पहुंचा देगा। इतना आप बोलोगे भैया इतना कम कट ऑफ क्यों जाता है, तो इसका कम कट ऑफ जाने का बस एक ही रीज़न होता है कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। अभी सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन यानी कि आपको जो है जो OMR सीट मिलता है ना, ये गोल करने वाला, जो आप पहले अगर देते थे एक OMR सीट मिलता था, उस पर आपको आंसर ऐसे करके गोल करना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको गोल करना रहता है किसी एक ऑप्शन पे, अगर जो आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें टाइम जाता है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, तो टाइम के कारण ही बहुत सारे बच्चों का जो है एग्जामिनेशंस क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना भी टाइम मिल ही जाता है कि आप 40 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लो, इतना इनफ टाइम होता है। 40 क्वेश्चन आप, कोई दिक्कत नहीं है, 40 क्वेश्चन आप कर ही सकते हो। अब ये देखो वेटिंग लिस्ट में जो जैसे फर्स्ट का सिलेक्शन हो गया, सीट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सीट्स आई थिंक 50 या 60 के आसपास, कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा एक बार, 60 के आसपास इसका सीट्स है, सीट्स ज़्यादा नहीं है। इसीलिए जो फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आता है फिर वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, वेटिंग लिस्ट में फिर अलग से कट ऑफ निकलता है। तो ये देखो जब वेटिंग लिस्ट का जो नाम आया था, जिसका इसका नाम वेटिंग लिस्ट में था, फिर उसका अलग से कट ऑफ निकलता, तो उसका कट ऑफ है जो उसका सिलेक्शन हुआ उसका 36 पे मार्क्स पे हो गया था जनरल के लिए, 30 का मुस्लिम के लिए और मुस्लिम वुमेन के लिए 24। तो ये था वेटिंग लिस्ट का। तो ये कट ऑफ रहा इस साल का, मतलब 2023 का इतना कट ऑफ था। 2022 में 45 प्लस गया था आई थिंक, हाँ 45 प्लस गया था, और इस बार थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर और डिक्रीज़ हो या फिर इंक्रीज़ हो, कोई कह नहीं सकते। लेकिन आप 50% स्कोर अगर कर लेते हो, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं होती है जामिया में क्रैक करना। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो ये देखो सिलेबस जामिया में ये ऑफिशियल है, आपके जो कट ऑफ है या फिर आपका कट ऑफ हो गया या फिर जो है मैं ये सिलेबस बता रहा हूँ, ये सिलेबस सारा ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप जा कर के चेक कर सकते हो। जामिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, मैं कहीं से बता नहीं रहा, आप जाओ और आराम से इसे देख सकते हो। ये देखिए वेटेज की अगर हम बात करें तो 40% जो है मैथ्स का वेटेज रहता है, 40% आपका कंप्यूटर का वेटेज रहता है, 10% रीजनिंग का और 10% इंग्लिश का। मैथ्स जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, आप इसे ईजिली क्रैक कर सकते हो। बहुत वास्ट और DSA वगैरह नहीं पूछा जाता है इसमें, सिंपल जो बेसिक चीज़ होते हैं वही पूछा जाता है। और कंप्यूटर का जो जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलेगा हमारे ऐप या फिर जो है इसमें वेबसाइट पे। ये कोर्स है, आप जा कर के उसे ज़रूर से ज़रूर बाई कर सकते हो, एकदम इफेक्टिव प्राइस में, एकदम सस्ती प्राइस में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और सारे उसमें नोट्स रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे PDF फॉर्मेट में, तो आप आराम से जा कर के उसे देख सकते हो। फिर देखिए सिलेबस की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है सेट रिलेशन फंक्शन, जो हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। सेट रिलेशन फंक्शन ये 12th का है, देखो यहाँ पे दिया भी गया है 10+2 का सिलेबस ये है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, मतलब 10+2 का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट रहता है। महाराष्ट्र CET का अगर आप दे रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो मैथ्स का थोड़ा सा वेटेज एवरेज रहता है, मतलब उतना भी टफ नहीं रहता है, एवरेज आता है। निमसेंट से थोड़ा सा लो लेवल का रहता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लो लेवल का रहता है। तो यहाँ पे देखो पूरा टॉपिक भी दिया गया है, सेट रिलेशन फंक्शन में सेट्स हैं, देयर रिप्रेजेंटेशन है, सबसेट है, ऑपरेशन है। तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं इसमें, फिर बाइनोमियल थ्योरम आ जाते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाते हैं, फिर आपका जो है यहाँ पे PNC आ गया, ये सब अलजेब्रा के टॉपिक्स है, PNC, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर आपका आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, फिर जो है आपका यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स है, फिर कैलकुलस में पहुँच गए, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव आ गया, फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और फिर जो है आपका इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, ये सब कैलकुलस का पार्ट है। तो इसमें आपका जो सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसमें आपको जो फेवरेट टॉपिक्स है वो कर लो, और थोड़ा जो है बेसिक कर लेना। NCERT अगर आप कर लेते हो, NCERT कर लेते हो, फिर RD शर्मा सब्जेक्टिव अगर लगा लेते हो, RD शर्मा सब्जेक्टिव लगा लेते हो इतने में, तो इतने में आपका जो है जामिया का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। फिर आप मॉक दे दो, हमारे जो वेबसाइट पे मॉक दिया हुआ वो दे दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, हो जाएगा आपका इतना में कंप्लीट हो जाएगा। आपको जामिया निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 1 साल से ऊपर टाइम है। जून जुलाई में इसका एग्जामिनेशन होता है, तो अभी बहुत टाइम है, अभी से 1 साल है। तो आप थोड़ा भी मेहनत करोगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। और मैथ्स के मैं जो हमारे उस पर है ऐप पे जो कोर्स है, उस पर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स में अपलोड करूँगा। कंप्यूटर के तो पूरे टॉपिक्स अपलोड होंगे, मैथ्स के अलजेब्रा का जैसे पूरा कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड हो जाएगा। तो
ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो और फिर आप लोगों का जो है ईजी टू क्रैक हो जाएगा एग्जामिनेशंस। अब हम बढ़ लेते हैं आगे, कंप्यूटर पे आ जाते हैं। जो बार बार मैं कंप्यूटर का बोल रहा हूँ, तो देखो कंप्यूटर बेसिक ही है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड अवेयरनेस जैसे बोलते हो, बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, लेयर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर स्टोर्ड कॉन्सेप्ट नन, फिर आपका आ जाएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाइनरी ऑक्टल, नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जेशन, आस्की वैल्यू, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका नीचे आ जाता है ये जॉर और एंड नॉर गेट पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, गेट प्रोसेसिंग, गेट्स, मोर इनपुट्स, ये सब पे क्वेश्चंस मिलते हैं, सीपीयू चिप्स में मिलते हैं, मेमोरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी से मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है मेमोरी से। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया मेमोरी हो गया, फिर आपका हो गया वहाँ पे गेट्स वगैरह, फिर आपका हो गया कन्वर्जन वाले हो गए, फिर ओएस हो गया, फिर आपका एक आता है सी लैंग्वेज। इससे आपका क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, इससे आपका क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, इतने कर लोगे तो आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका रीजनिंग पार्ट पे। तो रीजनिंग में है जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, रीजनिंग का जो हो सकता है मैं अपलोड कर ही दूंगा वीडियो, रीजनिंग का और इंग्लिश का पूरा अपलोडेड रहेगा वीडियो। मार्केटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। इस रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग में। फिर आपका जनरल इंग्लिश में आपका पैसेज हो गया, आइटम्स, फ्रेजेस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यही सब रह गया इंग्लिश का। तो ये रहा डिटेल सिलेबस जो है आपका जामिया में काम आने वाला है, जामिया में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कंप्यूटर है। अब हम एक बार प्रिपरेशन टिप्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो प्रिपरेशन टिप्स में क्या होता है, देखो मैथ्स का आपका कितना परसेंट कवर करता है, मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के आपके आते हैं 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, LR लिख देते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो आपका 40 + 40 + 10 + 10 इतने क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस है। 1.5 घंटे का आई थिंक समय मिलता है, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। और इसका कट ऑफ किया जाता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाई गया तो 50% 50 है जो जनरल के लिए जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और आपका मुस्लिम के लिए जा सकता है 40 या फिर 45, ये बहुत हाई लेवल का बता रहा हूँ मैं, मतलब एज एक एक्सपेक्टेड। जैसे इस बार 39 गया तो नहीं हो सकता है ना कि 2024 में भी आपका 39 ही जाएगा, हो सकता है इस बार बढ़ जाए या फिर जो है आपका घट जाए, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चलना है 50 का टारगेट लेकर के, 50+ का टारगेट लेकर के, मतलब 50 इतना क्वेश्चन है तो इसमें आपका 100% जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 100% कितना भी वर्स्ट, कितना भी ईजी क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, लेकिन 50% आप अगर कर लेते हो तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, पक्का मतलब 50% हो जाएगा। तो 50% लाने के लिए क्या, मान लो हम इसमें से अगर 20 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, इसमें से आप अगर 30 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो हो जाएगा। अगर इससे वर्स्ट जाए तो मैथ्स जिसका मान लो वीक है तो 10 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, 20 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, 30 क्वेश्चन और बच गया 10 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर लो और इसमें कंप्यूटर के और थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, पढ़ोगे तो बढ़ेगा। तो ये हमारी प्रिपरेशन टिप्स रहती है। आप टारगेट करो 20 क्वेश्चंस इससे करने का, मैथ से 20 क्वेश्चंस आप इससे करने का, और ये दोनों मिला करके जो है 10 क्वेश्चंस करने का। इतना आप रख करोगे, इतना टारगेट रहेगा तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। तो ये रही जामिया से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, जामिया से पूरी मैंने देने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जामिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ। तो आप जा करके वो जो हमारा कोर्स है mcagyan.in पे आप विजिट करो। एक बार बाय मत करो, लेकिन एक बार जा कर के आप विज़िट करो और देखो कि कितनी कम प्राइस में हम लोग जो है उसे ले करके आए हैं, कम प्राइस में। एक बार जा कर के आप विज़िट ज़रूर करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। जाओ साइट पे या फिर ऐप डाउनलोड करो, एक बार विजिट करो। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस फॉलो करते रहो MC ज्ञान यूट्यूब चैनल को और लाइक भी करते रहना। धन्यवाद।